Here again some lines from my diary as I am very fond of diary writing. कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है. This is Hina Kausar and welcome back to Hina Ma'am's classes. I am again in front of you with the new topic, and the topic is poetic devices. As in my previous video I described most of the things about poetic devices and their kinds, but on that video I described only two kinds like simile and metaphor. But today I am again in front of you with another poetic devices that are very famous and very popular in poetries, that are written on the board very clearly. You can see personification, hyperbole, oxymoron. Okay, so in poetries you find most of personification ideas in the poetry, but हम पढ़ तो लेते हैं, समझ में नहीं आता कि personification होता क्या है. आज मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगी कि what is personification and how will find out the personification words or ideas from the poetry. So here, what is personification? देखिए, I am wearing this watch. Okay, I am wearing this watch, and when my watch will get stopped, so what I say, what will I use? Most of the people use as कि my watch has died. Okay, अब ये watch है, watch मरती तो नहीं है, watch तो एक thing है, ये कभी मरती तो नहीं है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि today my phone is not cooperating with me. कभी कभी हमारा फ़ोन हमसे सही से नहीं चलता है, तो हम क्या कह देते हैं कि टुडे माय फ़ोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग फॉर मी, यानी कि मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है मेरा फ़ोन. तो फ़ोन तो ह्यूमन बीइंग थोड़ी है जो कोऑपरेट करेगा, दैट इज़ अ थिंग. तो यही होता है कि पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी आइडिया या थिंग्स को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन. दैट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड वेरी क्लियरली. ह्यूमन क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ इन आइडियाज़ और थिंग्स. व्हेन वी गिव human qualities or abilities to sufficient or to another things or ideas is known as personification. I am writing an example of personification on the board. Watch me carefully. I wanted some money, but ATM died. होता है ना ऐसा कि कभी कभी एटीएम हमारा साथ ही नहीं देते, एटीएम मशीन चलती नहीं है. तो व्हाट वी से ऑलवेज कि आई वांटेड सम मनी बट एटीएम डाइड. एटीएम मर गया. अब एटीएम कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी है जो मर गया. तो दैट इज द लाइक एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. जैसे मैंने वॉच का एग्जांपल दिया. सम एग्जांपल्स आर हियर कि अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग हिज डोर. अपॉर्चुनिटीज़ कोई इंसान नहीं है कि वो उसका दरवाज़ा खटखटा रही है, बट हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग हिज डोर. ओके, तो दिस इज द सम इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सोनिफिकेशन. आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे. नेक्स्ट इज hyperbole. What is hyperbole? When we give an like exaggeration to affect the things. ठीक है, जब हम किसी चीज़ पर एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज़ को पर जोर देने के लिए या उसको अफेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो नामुमकिन है. ठीक है, किसी के लिए हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो कि नामुमकिन है, उस पर जोर देने के लिए इट्स नोन एज हाइपरबोल. जैसे मैं अगर ये कहूँ कि द वेट ऑफ एन एलिफेंट इज 0, तो अब एलिफेंट का वेट तो 0 हो ही नहीं सकता, बट वहाँ पे दिया ऐसा कि हम एलिफेंट पर क्या करें, लाइक उस पर एम्फसाइज किया जा रहा है. ठीक है, एलिफेंट पर एम्फसाइज किया जा रहा है बाय गिविंग दिस लाइन कि द वेट ऑफ एलिफेंट इज 0. ठीक है, यहीं पर मैं दूसरी बात ये आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट थिंग इज जब हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. ठीक है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं, हाइपरबोल कहते हैं. जैसे आई एम राइटिंग एन एग्जांपल हियर. दिस बुक वेट्स अ टन. ओके, तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि दिस बुक वेट्स अ टन, यानी कि इस बुक का जो वेट है टन में है. अब बुक का वेट तो टन में नहीं हो सकता. मोस्टली बुक का वेट कितना होगा, 500 ग्राम और 1 kg.
1 kg, मोर देन 1 kg हो सकता है, बट इतना ही होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। क्यों दिया हमने उसको? क्योंकि हमने बुक को बड़ा चढ़ाकर बताया है कि जो बुक है वो टन के हिसाब से उसका वेट है। वेट उसके लाइक उसको मेज़र करेंगे उसमें नहीं है, उसकी नॉलेज के हिसाब से उसका कितना वेट होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो जब भी हम किसी चीज़ को अफेक्ट और एम्फसाइज करने के लिए उसके बारे में ऐसी चीज़ कहते हैं कि लोगों का ध्यान उस पर सबसे पहले जाए, या फिर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी पोइट्री में किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, तो वी यूज़ देयर हाइपरबोल, और वी लाइक सिंपली फाइंड आउट कि दिस इज द पोएटिक डिवाइस ऑफ हाइपरबोल। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। व्हाट इज ऑक्सीमोरन? दैट इज रिटन ऑन बोर्ड वेरी क्लियरली दैट when we give contradictory ideas in a single sentence side by side, ठीक है, दो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज मीन्स जो भिन्न लाइक शब्द एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज होंगे, जिनका एक दूसरे से बिल्कुल बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट हम कह सकते हैं, वहां पर दिया गया है, दैट इज ऑक्सीमोरन। आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर। I can't remember to forget. Okay, so this is an example. I can't remember to forget you. Here this is remember and this is forget. Both are contradictory words because remember क्या है कि याद रखना, इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं तुम्हें भूलने के बारे में सोच भी नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर सोचना हो गया रिमेंबर और यहाँ पे हो गया भूलना। अब सोचना और भूलना एक दूसरे के ऑपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो यही मतलब होता है ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस का। जहाँ भी किसी भी लाइन में आपको दो अपोजिट वर्ड नजर आए, जैसे लिविंग, दैट, अवेक, अस्लीप, है ना, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक साथ नजर आए, तो वहां आप क्या यूज करेंगे या क्या लिखेंगे? ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो दीज 3 आर द पोएटिक डिवाइसेस दैट आर यूज्ड वेरी लाइक बहुत ज़्यादा ही यूज़ किए जाते हैं ये पोएटिक डिवाइसेस लाइक पोइट्रीज में और पूछे जाते हैं। तो आई होप आपकी आज की वीडियो देखकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला होगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास लोगों का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।